जी अस्सलाम वालेकुम जी। तो अभी जो पोर्शन हम करने वाले हैं वो है सेविंग वाला पोर्शन, कि सेविंग क्या होता है और जी सेविंग फंक्शन क्या होता है और वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है नॉल। ठीक है, तो सिंपल अगर आपसे कोई पूछे कि जी व्हाट इज़ सेविंग, तो ये सबको ही पता होगा कि द लेफ्ट अमाउंट लेफ्ट ओवर व्हेन द कॉस्ट ऑफ पर्सन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द अमाउंट ऑफ डिस्पोजेबल इनकम एंड दैट ही और शी अर्न्स इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अगर पहले हम लोग लास्ट लेक्चर की बात करें तो उसमें भी हम लोगों ने ये चीज़ देखी थी कि अगर आप लोग अपने इनकम में से एक सर्टेन पोर्शन को कंज्यूम कर ले तो जो पोर्शन आप लेफ्ट ओवर हो जाता है या जो रह जाता है तो उसको हम लोग सिंपल अल्फाज में सेविंग कहते हैं। एंड सेविंग इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट इन इकोनॉमिक्स, क्योंकि सेविंग से ही आपकी इन्वेस्टमेंट होती है और सेविंग से ही आपकी ग्रोथ वगैरह सारा कुछ होता है। जितनी ज़्यादा सेविंग होगी तो इतना ज़्यादा इट मीन्स कि आप जो है फ्यूचर में इन्वेस्ट कर सकते हो, तो जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी उतनी ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। तो ये एक पूरा साइकिल चलता जाता है और ये सारे एक दूसरे के साथ इंटरलिंक होते हैं। ठीक है, so जो economists में थे, saving means not consuming from a fixed amount of resource or enable higher consumption in the future. If the decision to defer consumption and to store this deferred consumption in some फॉर्म ऑफ एसेट। ठीक है, आप एक सर्टेन अमाउंट में से जो है कुछ पैसे जो है वो कंज्यूम नहीं करते हो, ठीक है, और आप माइंड में ये रखते हो कि इन द फ्यूचर आई एम गोना यूज़ इट फॉर सम काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, सो वो क्या होती है, सेविंग कहलाता है। और सेविंग जो होती है वो फ्यूचर कंजम्पशन को ज़्यादा कर सकते हैं। जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो ज़्यादा इनकम आएगी, ज़्यादा इनकम आएगी तो ज़्यादा कंजम्पशन होगी। तो आज प्रेजेंट में आप अपनी कंजम्पशन को कम कर रहे हो फॉर व्हाट, फॉर फ्यूचर इंक्रीज इन द फ्यूचर कंजम्पशन, कि ताकि आप कल को जो इन्वेस्टमेंट कंजम्पशन करो वो ज़्यादा बन जाए। अगर इसी तरह जिस तरह हम लोगों ने कंजम्पशन के फंक्शन को देखा था, अगर आप अपने सेविंग के फंक्शन को देखेंगे तो इनकम आपके पास, टोटल इनकम जो होती है ना, आपके पास जो टोटल इनकम होती है वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट होती है, जो पीछे हमने पढ़ा था। एक पोर्शन उसका कंजम्पशन होता है और दूसरा पोर्शन उसका सेविंग होता है। तो जब आप कंजम्पशन प्लस सेविंग को ऐड अप कर देते हो तो यू विल गेट अ टोटल इनकम। अब टोटल इनकम इज इक्वल टू, अब कंजम्पशन पीछे हम लोगों ने देखा था कि कंजम्पशन दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। एक आपके पास होता है इंड्यूस्ड इन कंजम्पशन, दूसरा आपके पास ऑटोनोमस कंजम्पशन। ए जो होता है वो आपके पास ऑटोनोमस कंजम्पशन है, जबकि बी आपके पास है इंड्यूस्ड कंजम्पशन। तो जब आप लोग वो वाला फार्मूला सी पे पुट करते हो तो वो देखिए यहाँ पे आपने सी की जगह उसका जो प्रीवियस फंक्शन हम लोगों ने निकाला था, हमारे पास जो था, उसको जब आपने पुट कर लिया दैट सी इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, तो उसकी जब प्लस एस तो अपनी जगह पे ही है, तो आप जब इस ब्रैकेट को ओपन करते हो तो हमारे पास इनकम इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई प्लस एस आ जाता है। अब यहाँ तक तो आपके पास ये टोटल इनकम वाला फंक्शन आ गया। आपको आप हम लोग जो पोर्शन पढ़ रहे हैं वो सेविंग वाला पोर्शन पढ़ रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे सेविंग एस को उधर ही छोड़ के बाकी ए प्लस बी वाई को आप उधर लेके जाते हो, तो ये क्या हो जाता है कि एस इज इक्वल टू, या आप एस को उधर लेके जाओ और ये ए प्लस बी वाई अपनी जगह पे हैं और वाई को आप इधर लेके आ जाते हो, तो सिंपल आपके पास क्या आ जाता है, माइनस ए प्लस बी वाई, माइनस ए प्लस वाई माइनस बी वाई। ठीक है, क्योंकि आपको इनकम सेविंग का फंक्शन चाहिए। तो एस इज इक्वल टू माइनस ए प्लस वन माइनस बी वाई। अब वन माइनस बी वाई, बी कहाँ से आया है, क्योंकि दोनों इनकम है वाई और वाई में से आपने एक को कॉमन ले लिया। जब वाई को कॉमन ले लिया तो पीछे यहाँ पे वन रह गया और माइनस बी रह गया, तो ये आपके पास क्या आ गया, अब सेविंग वाला फंक्शन आ गया। अगर साथ में आप देखें तो इसका ग्राफ भी गिवन है कि सेविंग जो है ये आपके एक्स एक्सिस में आपके पास नेशनल इनकम आता है और वाई एक्सिस पे आपके पास सेविंग आ रही है। ठीक है, ये सेविंग वाला जो है, अब देखें तो ये आपका नेगेटिव में भी आ रहा है, माइनस ए, ऑटोनोमस डिस सेविंग जिसको कहते हैं। क्योंकि हम लोगों ने क्या कहा है कि हमारे पास डिस सेविंग भी आ सकती है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस से नीचे जो भी पोर्शन होगा वो माइनस ए इसको कहते हैं, या आप इसको डिस सेविंग कहते हैं। ठीक है, और ऊपर वाला जो पोर्शन होता है जो कि आपका विद इंक्रीज इन द इनकम, वो भी आपका उसके साथ इंक्रीज हो जाता है एडिशनल इनकम की, जो हम लोगों ने एमपीएस की बात की है, तो वो वाला पोर्शन आपके पास सेविंग आता है, या उसको हम लोग मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव उसका कर्व भी कहते हैं। तो ये इसका जो है ग्राफ हो गया था। ठीक है, अब आपकी जो सेविंग होती है वो डिफरेंट तरीक़ों से आप कर सकते हो। आप अपनी इनकम जो है वो बैंक में डिपॉजिट कर सकते हो, आप सिक्योरिटीज़ या बॉन्ड्स वगैरह परचेज कर सकते हो, या आप अपने पास कैश में भी जो है ना वो सेविंग कर सकते हो। ठीक है, होल्डिंग कैश, कैश होल्डिंग जिसको कहते हैं। द एक्सटेंट टू विच द कंज्यूमर सेव इज अफेक्टेड बाय देयर प्रेफरेंस फॉर द फ्यूचर ओवर द प्रेजेंट। अच्छा देखें, इसमें ना सेविंग में सिंपल ये वाले बहुत मज़े का पॉइंट है कि आपने क्या किया है, आपने प्रेफरेंस दिया है फ्यूचर को आज प्रेजेंट के ऊपर। ठीक है, आपने कहा है कि हमने जी
फ्यूचर कंजम्पशन को इंक्रीज़ करना है, तो इस वजह से मैं आज अपनी कंजम्पशन को थोड़ा कम करूँगी और अपनी सेविंग को ज़्यादा करूँगी, ताकि मुझे फ्यूचर में जो है ना इनकम भी ज़्यादा मिले और उसके ऊपर इंटरेस्ट भी ज़्यादा मिले। तो मीन्स कि आपकी एक्सपेक्टेशन ये होती है सेविंग करने की, ताकि आपको फ्यूचर में प्रॉफिट मिल जाए, ठीक है। अब यहाँ पे बात ये है कि जी लोग जो है वो सेव क्यों करते हैं। हर एक बंदे की अपनी एक मोटिव होता है कि आप किस वजह से सेव करते हो। कोई कहता है कि जी मैं इस वजह से सेव कर रही हूँ क्योंकि खुदा ना खासा कल को कोई इमरजेंसी पर्पस हो जाती है, उसमें मुझे पैसों की ज़रूरत होती है। पेरेंट्स कहते हैं जी कल को बच्चे होंगे तो उनकी पढ़ाई का खर्चा होगा, तो उनके लिए सेव करते हैं। जो पेरेंट्स होते हैं वो कहते हैं जी हमारे बुढ़ापे में हमारे काम आएगा। सो देयर आर सो मेनी रीजंस टू सेव, ठीक है। अब हर एक पर्सन की जो होती है वो ना वो डिफर करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन या फ्रॉम हाउस होल्ड टू हाउस होल्ड, ठीक है, फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी, फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। तो ये सेविंग का जो मोटिव होता है ना वो डिफरेंट होता है, लेकिन ओवरऑल कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हर सोसाइटी में, हर कंट्री में, हर इकोनॉमी में आपको नज़र आती है। फॉर एग्जाम्पल कि पीपल सेव करते हैं ताकि उनको एक्यूमुलेट एसेट्स टू फाइनेंस देयर रिटायरमेंट एंड दे दिस सेव स्पेंड देयर एसेट्स ड्यूरिंग रिटायरमेंट, ताकि उनको अभी मैंने जो बता दिया कि आफ्टर रिटायरमेंट उनको जो वो चीज़ें हैं इजीली अवेलेबल हों, ठीक है, एसेट्स वगैरह। अच्छा, दूसरा जो होता है, जो यंगर्स होते हैं ना, सेव अगर वो करते हैं एज़ कम्पेयर टू द ओल्डर्स, तो ये देखें जितना सेव आप करते हो ना, जितनी आपकी सेविंग होती है ना, तो उसकी वजह से आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा होती है। ये चीज़ मैंने पीछे भी आपको जो है ना बताया था कि जितनी ज़्यादा आपकी सेविंग होगी तो उतनी ज़्यादा आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी तो जी उतनी ज़्यादा आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। क्यों? क्योंकि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप ना सिर्फ खुद पैसे कमाते हो, बल्कि आप दूसरों को भी एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हो कि उनको भी उनकी इनकम भी ज़्यादा हो जाए। फॉर एग्जांपल आपने अपनी सेविंग से एक स्कूल खोला, तो उस स्कूल के लिए आपको जो है ना आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हो। आप बहुत सारे जो है ना पीपल को हायर करते हो, वहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं, स्टूडेंट्स अलग उनको फ़ायदा होता है, जो लोग वहाँ पे टीचर्स होते हैं या क्लास फोर्स होते हैं या जो स्कूल बनाने में इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है या जो भी चीज़ें होती हैं, तो आप जो है ना सिर्फ खुद को फ़ायदा दे रहे हो, बल्कि आप दूसरों को भी एक जो है ना अपॉर्चुनिटी दे रहे हो कि उनको भी इनकम इंक्रीज़ हो जाए। सो ये एक जनरल जो है ना वेलफेयर की बात आप करते हो, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी तो उतनी ज़्यादा आपकी जो है ना नेशन की सेविंग रेट जितनी ज़्यादा होगी तो उतनी ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, ठीक है। तो हर एक बंदा अगर इन्वेस्टमेंट अपनी सेविंग ज़्यादा करेगी तो इट मीन्स कि आपकी नेशन की जो सेविंग रेट होगी वो भी ज़्यादा होगी। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दे प्रिकॉशनरी मोटिव्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिकॉशनरी मोटिव्स या खुदा ना खास्ता फ्यूचर के लिए आप कोई रिस्क या कोई आप सोचते हो कि जी ये हमें मतलब अल्लाह ना करे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई बीमार हो जाता है या कुछ इस तरह के आपको आपकी आपकी जो है ना बिजनेस ठप हो जाती है या कुछ इस तरह के होते हैं, तो आप पहले से जो है ना उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हो। सो प्रिकॉशनरी मोटिव्स के लिए भी लोग सेव करते हैं। बाय सेविंग वी कैन इन्वेस्ट मनी टू प्रोड्यूस फिक्स्ड कैपिटल विच कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक ग्रोथ, ये ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। However, savings do not always correspond to increase investment if the money is not deposited into finance। अच्छा, ये भी बात सही है कि जी आप कहते हो जी मैं सेविंग करती हूँ, ठीक है, लेकिन वो पैसे आपने कहीं पे इन्वेस्ट नहीं किए, वो पैसे आपके पास ही हैं, तो इट डज़ नॉट मीन कि आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही है, ठीक है। आप इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ नहीं कर रहे हो, आपके पास वो कैश होल्डिंग बस आपके पास ही रह गई है, ठीक है। एक अक्यूमुलेट करके आपने उसको रखा हुआ है, आप उसको सर्कुलेशन में नहीं डाल रहे हो, आप उसको जो है ना दूसरों की प्रॉफिट के लिए भी आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हो। तो अगर सेविंग से इकोनॉमिक ग्रोथ तब होगी जब आप उसको इन्वेस्टमेंट करोगे आप उस पैसों का, ठीक है। तो वो उसको जो साइकिल वाला चेन है ना, जो एक चेन आपका चलता रहता है, तो वो जब तक आप नहीं करोगे तब तक आपकी जो है ना एक वो नहीं होगी, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज नहीं होगी। सो दिस कैन कॉज अ शॉर्टफॉल ऑफ डिमांड एंड रिसेशन इंस्टेड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर आप देखें डेफिनेट सी बात है, आप जो है ना पैसों को जस्ट होल्ड करते रहते हो, तो एक तो आप ये कि आप कंजम्पशन नहीं कर रहे हो, आप डिमांड नहीं कर रहे हो। जब डिमांड नहीं करोगे तो पीछे से प्रोड्यूसर्स जो हैं उनको फ़ायदा नहीं होगा, तो वो अपनी जो है ना उसकी सप्लाई वगैरह में फ़र्क आएगा, उस जो जितनी डिमांड कम होगी तो उतनी प्रोडक्शन कम होगी, तो फिर रिसेशन होगा, तो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज होने की वजह से वापस डिक्रीज हो रही है। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इफ़ यू वांट टू इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट, सो आपने क्या करना है, आपने जो सेविंग है उनको इंक्रीज करना ही करना है, बल्कि उन इंक्रीज सेविंग को आपने इन्वेस्ट भी करना है ताकि आपकी वेलफेयर हो जाए।